नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को जरा सजा कर तो देखो। अरे तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। अरे जीतने का असली मजा तो तब है जब लोग आपके हारने का इंतजार करते हो। और दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ ना, क्या कि न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए, न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए। अरे जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्माने चाहिए। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ सीखते हैं, करते हैं, क्योंकि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे की पसीनों में होती है। तो आइए सीखते हैं। आज इसकी वीडियो में हम कक्षा 9 का चैप्टर 6 रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम ऑलरेडी करा चुके हैं। वही सब इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, सब वही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सब जो बुक में होता है ना वही होता है। लोग बहुत डराते हैं बच्चों क्योंकि नहीं, बहुत कोर्स जो होता है बहुत बड़ा होता है, आप 9th में पहुंच गए, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। कुछ नहीं है, जैसा आप 8 तक पढ़े हो वैसा ही बिल्कुल 9 में होता है। ठीक है ना। आपका थोड़ा सा दिमाग बढ़ जाता है तो कोर्स भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन लेवल तो वही रहता है ना भाई। अगर थोड़ा सा अभी तक तुम्हारा दिमाग यहाँ पे है, अब दिमाग यहाँ पे पहुंच गया और जो किताबों का लेवल है वो भी यहाँ पे पहुंच गया, फिर से तो बराबर हो गए ना। तो वही चीज है, लोग खामखा आपको डराते रहते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, अपने अंदर एक नई एनर्जी लाना है, अपने अंदर के साहस को जगाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है ना। तो कुछ नहीं होता है, बस आपको दिल खोल कर पढ़ाई करना है। जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको उसको पढ़ना है, आपको अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हलवा बना दूंगा, ये मेरा दावा है। तो आइए चलते हैं, इसको भी आज हलवा बनाते हैं और आपको खिलाते हैं। तो देखिए, रेखाएं और कोण, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने पढ़ा था रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, मतलब कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, रिज कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। आपने सारी वीडियोस देख लिया है ना। हाँ बिल्कुल, जब सारी वीडियोस देख ली हो तो इतना घबराने की जरूरत क्या है। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये एक नाम होता है कि हाँ ये एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट बन गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप घबराइए मत, भैया आप घबराओ मत। ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर लिखा है, कट रहा था, हम नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से दो लाइन है। क्या है, इस तरह से हमारे पास दो लाइन दी है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक कोई इसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। ठीक है, और ये एंगल 40 डिग्री दिया है, ये वाला 40 डिग्री। ठीक है, हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस एक्स की वैल्यू बताना क्या होगी, जबकि एल ये है एम। उसने कहा एल और एम जो है पैरेलल है। ठीक है ना, एल और एम दो रेखाएं जो पैरेलल है और कोई तीसरी रेखा है जो इसको कट कर रही है। तो एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब भी दो रेखाएं ऐसे पैरेलल होती हैं उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। उसी तरह से ये वाला भी इसके बराबर, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण होता है, ये भी बराबर इसके होता है, ये भी इसके बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक चीज और भी बताया था, उसको भी बता देते हैं। कि ये वाला जो कोण होता है, ये अंदर जो इधर वाला बनता है, ये वाला कोण अंदर ही इसके बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं। उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, अंतः एकांतर कोण होते हैं। बाहर वाला जो इधर होता है वो इधर वाले बाहर के बराबर, इधर का जो बाहर वाला होता है इधर वाले बाहर के बराबर होता है। तो ये बाह्य एकांतर कोण होते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज बताया था। उसके बाद मैंने एक चीज और बताया था कि जब भी दो रेखाएं पैरेलल होती हैं और कोई तीसरी ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल बनते हैं, जैसे कि या एक और बता देता हूं कि लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होता है, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला, लाइन के जो नीचे वाला एंगल होता है वो भी लाइन के नीचे वाला एंगल, ये भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री होता है
तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये बराबर नहीं, ये भी 40 ही होगा, तो ये भी 40 होगा क्योंकि लाइन के नीचे वाला है तो लाइन के नीचे वाला बराबर। और ऐसे एंगल को हम संगत कोण बोलते हैं, तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और एक चीज और भी मैंने बताया था कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जो ट्रांसवर्सल कट करती है तो एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, ये कौन सा एंगल बच्चों, ये एक ही तरफ के जो अंदर बन रहे हैं ना, अंदर वाले, ये वाला अंदर, इस वाले के अंदर, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कब, जब भी दो रेखाएं पैरेलल होती हैं। तो इस प्रश्न में यही वाली लगने वाली है कि जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं तो एक ही तरफ के जो अंतः कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अब बताओ अगर ये 40 है तो ये वाला कितना रहा होगा, 140 डिग्री रहा होगा। क्या गुरुजी मजाक कर रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन ही मजाक कर रहा है। आओ, सब कुछ आप सीख चुके हो, तब उसमें देखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पर जब हल करोगे तो हल में थोड़ा सा बातों को लिख देना। क्या कि यहाँ पर लिखना L पैरेलल M तथा T, या कोई रेखा है, इस रेखा का भी नाम दे देना, मान लो ये M है, M रेखा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। आप इस तरह से लिख देना, ओके, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा है इसलिए अतः एंगल x, या सिर्फ x लिख दो, x प्लस एंगल 40 इक्वल टू 180, ठीक है ना। जब ये इक्वल हो गया तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 40, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 140 डिग्री। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब बताओ क्या नहीं आया इस क्वेश्चन में? देखो लिखना ज्यादा पड़ जाता है, बस हो गया, लिखना थोड़ा सा पड़ता है इसलिए, नहीं तो क्वेश्चन तो मुझबानी होने वाला था। चलिए आगे क्वेश्चन पे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन। अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे रे दांत में। चलो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एक लाइन ये पैरेलल है, एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है, तीन रेखाएं हैं, ठीक है, पैरेलल है। अब ये कुछ इस तरह से आया और फिर इस तरह से चला गया, यानी जो एक रेखा आ रही है वो इस तरह से आ रही है और यहाँ से टच होने के बाद ऐसे चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसने ये कहा है कि ये पी क्यू रेखा है, ये पी क्यू है और आर एस है, ये आर एस है, ठीक है। उसके बाद इस रेखा का भी नाम कुछ है, दे दो अपने से, नहीं दिया तो डीई दे देते हैं। उसके बाद आगे उसने ये कहा है कि ये वाला एंगल 125 डिग्री है। कौन सा? ये एंगल यक्स है, ये दिया 125 डिग्री, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 40 डिग्री दिया है ये वाला एंगल, ये वाला दिया है 40 डिग्री, ठीक है, ओके। हमें बताना है इस एम है, तो हमें इस पूरे एंगल को बताना है कि कितना होगा। इस प्रश्न में इस एंगल को हमें पूरा बताना है कि आखिर ये एंगल होगा कितना। तो आइए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस हो गया, हल हो जाएगा ये प्रश्न। देखो हमें इस एंगल पूरा को बताने के लिए मुझे बताओ अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला सिर्फ कितना होगा, इतना, ये वाला पार्ट कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पी क्यू पैरेलल डीई पैरेलल आर एस, ठीक है ना। तो इसके बाद बताओ कि ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम कुछ दे दूं, डी ई एम, यहाँ पर कुछ दे दें, वाई दे देते हैं लोग, तो ई एम वाई एंगल, ई एम वाई इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, आर वाई एम, आर वाई एम, दोनों बराबर होंगे। अब ई एम वाई कितना है, ई एम वाई, तो एंगल ई एम वाई बराबर आर एम वाई 40 दिया था तो ये 40, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल भी 40 होगा। यहाँ पर लिख देना कि एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमें पता है बराबर ही होते हैं, ठीक है, ओके। ये वाला एंगल आ गया, ओके। उसके बाद अब ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात होगी, ये वाला, ये एंगल। तो अब मुझे बताओ कि ये तो इसके पहले है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि हमें पता है कि जब दो रेखाएं ऐसे पैरेलल होती हैं और ऐसे कट किया तो ये 135 दिया है, तो ये वाला एंगल ऊपर वाला जो बन रहा है वो इन दोनों का सम 180 होगा ना, ओके। यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ एंगल, इस एंगल का नाम क्यू एक्स एम प्लस एंगल, इस एंगल का नाम ई एम एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे कुछ दिखा दिया क्योंकि रेखाएं सब पैरेलल हैं। तो क्यू एक्स एम कितना है, क्यू एक्स एम 135 डिग्री, तो रख दो 135 प्लस एंगल ई एम एक्स बराबर 180 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा एंगल ई एम एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, हटा तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, ये बचा हमारा 4, 7 में से 4 गया
3 गया 4 आएगा, है ना, 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी हमारा एंगल जो है ई एम एक्स भी निकाल लिए 145 डिग्री आ गया। उसके बाद नाउ इसके बाद आगे देखो, अब मुझे तो इस पूरे एंगल को चाहिए ना, तो एंगल एम पूरा निकालना है, तो पूरा एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी एक्स एम ई या ई एम एक्स प्लस एंगल ई एम एक्स प्लस ई एम वाई, तो देखो ई एम एक्स कितना है, तो ई एम एक्स कितना है, ई एम एक्स ये वाला एंगल अभी भी निकाले, ई एम एक्स 45 डिग्री रख दो, 45 डिग्री प्लस ई एम वाई कितना है, तो ई एम वाई देखो 40 डिग्री निकाले अभी, तो 40 रख दो, दोनों को ऐड कर दो, 40 40 80 5 85 डिग्री, यानी हमारा जो एंगल एम है वो है 45 डिग्री पूरा, सॉरी 85 डिग्री पूरा आंसर हो जाएगा। बताइए आपको वहीं दिक्कत हुआ क्या इस प्रश्न में? नो प्रॉब्लम, चले आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद है ऐसे कुछ रेखा आई है और ऐसे चली गई, यानी एक रेखा ऐसे आई है यहां तक, उसके बाद ऐसे चली गई, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ये एंगल दिया है 2x, ये वाला एंगल जो है ये है 2x, और ये वाला एंगल जो है ये है 3x प्लस 5, ठीक है। और इसके बाद ये वाला एंगल दिया है 235, ये वाला एंगल है ये वाला बाहर वाला 235, चलो 235 हो गया। अब हमें बताना है कि एंगल x की वैल्यू बताना है, किसकी, x की वैल्यू बताना है कि x कितना होगा। इस प्रश्न में x को बताना है कितना होगा, और हमें ये वाली रेखा जो है L M, और L जो है वो M के पैरेलल दिया है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को ध्यान से देखो, इस रेखा को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं थोड़ा सा, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये एक सीधी रेखा जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलो मैंने ये बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसका नाम कुछ दे दें, ओ दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे दें, यम दे देते हैं, चलो यम डाल दिए, और इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, चलो पी दे दिए, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसको जब हल करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ कि ये रेखा है और ये रेखा है, ये एक ट्रांसवर्सल जैसे नहीं लग रही है, ट्रांसवर्सल, तो लिखेंगे एल पैरेलल एम और पी एम एक तिर्यक रेखा, नहीं लग रहा, तिर्यक रेखा जैसे नहीं लग रही है, तिर्यक रेखा नहीं लग रही है आपको कि ये एक पैरेलल रेखा है, ये तिर्यक रेखा ऐसे आ रही है, तो जब तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ये वाला एंगल, इस एंगल कुछ नाम दे दें, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नाम देना पड़ेगा, यहाँ पर हम दे देते हैं कैपिटल एक्स, और यहाँ पर दे देते हैं यन दे देते हैं, तो एंगल एन एक्स पी इक्वल टू एंगल, इस एंगल का भी नाम, इस एंगल का नाम कितना हो जाएगा, ये एम था, ये एम यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको एम हटा देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं जेड दे देते हैं, जेड चलो ये नंबर जेड है, ठीक है, तो और इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, टी दे देते हैं, अपने कुछ भी दे सकते हो नाम। तो यहाँ पर देखो ओ जेड टी, यानी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण है, क्या है, संगत कोण, क्योंकि लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है, इसलिए संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखो ये एन एक्स पी कितना दिया है 2x, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा ओ जेड टी, ये वाला भी 2x हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 2x। जब ये वाला 2x आ गया, अब मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये, अब ये बताओ ये एक सीधी रेखा है, तो यहां से यहां तक तो 180 होगा, बचा हुआ ये वाला हो जाएगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि नहीं, ये वाला बताओ, जो बचा हुआ एंगल होगा ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम क्या है टी ओ जेड इक्वल टू 180, मतलब कि 235 दिया था, 235 से हम 180 हटा देते हैं तो कितना बचेगा, 5 से 0 गया, 5 13 में से 8 गया, 8 5 13 55, यानी ये वाला डिग्री ये 55 रहा होगा, ये वाला 55 रहा होगा, तभी तो इन दोनों का पूरे का सम, क्योंकि यहां से यहां तक एक सीधी रेखा है, ये 180 होगा, बचा हुए 55 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ध्यान से देखना, एंगल ये वाला ओ टी, या सीधा ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो
या कुछ दे देते हैं, इसका नाम कुछ ए दे देते हैं, चलो। तो ओ टी ए, एंगल ओ टी ए वो बराबर हो जाएगा एंगल ये वाला, एंगल टी ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड टी। यानी हमें पता है कि कोई त्रिभुज होता है, जब कोई त्रिभुज होता है इस तरह से, तो उसका जो बाहर वाला एंगल होता है अपने से दूर अंतः अभिमुख कोण के बराबर होते हैं, इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी जो बाहर वाला है कौन सा एंगल है, ये 3x + 5 है, वो बराबर हो जाएगा टी ओ जेड, मतलब ये वाला एंगल 55 डिग्री और प्लस ये वाला एंगल 2x के। होगा बराबर कि नहीं होगा? जब ये बराबर हो जाएगा तो इसके आगे प्रोसेस इधर कर देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस इधर। अब देखो ये 3x + y, यहाँ पर देखो 3x + 5 बराबर ये 2x को मैं इधर बुला लूं यार, चलो भी रख देते हैं यहाँ पर 55 + 2x, इसको इधर बुला लो, 3x माइनस का 2x हो जाएगा, और इधर 55, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, घटा दो तो x बचेगा, इधर घट जाएगा तो 50 आएगा। यानी जो x की वैल्यू है वो 50 है। कितना है x का वैल्यू? x जो हमारा है उसकी वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का भी आंसर समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को कैसे करना है, किस तरह से किया जाना है। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए, चला जाए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, किस ऐसे कुछ रेखा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक रेखा ऐसे फिर ऐसे गई है, यानी एक रेखा ऐसे आई है फिर ऐसे आई है, ये रेखा ऐसे चली जाती है। ओके ठीक है, अब ये 40 4x 3x, ये वाला एंगल है 40x, ये है 4x, ये है 3x। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमें x का वैल्यू बताना है। ये तो बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है। हल में देखो, हल में लिखेंगे 40 + 4x + 3x बराबर 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म के सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 40 तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 7x को इधर रखते हैं, 180, ये माइनस का 40 घट जाएगा तो 7x बराबर 140। x बराबर आपके पास हो जाएगा 140 अपन 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। बस ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कितना प्यारा क्वेश्चन था ना ये, स्वीट था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, कह रहा है आकृति एक दी हुई है हमारे पास कुछ इस तरह से एक आकृति दी हुई है। ठीक है, और इस रेखा को बढ़ाया गया है इधर भी और इधर भी। ठीक है, ओके, ये है हमारा P, ये है Q, ये है R। इस रेखा को जो बढ़ाया गया इसका भी नाम दिया है ST तक, इसको S तक बढ़ाया गया, इधर T तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस क्वेश्चन में यह भी कहा गया है इस आकृति में, यदि इसमें देखो दिया है कि यदि क्या PQR, एंगल PQR बराबर एंगल क्या है? PQR एंगल बराबर PRQ है। तो सिद्ध करो, क्या करना है? सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है? PQS एंगल PQS बराबर एंगल PQS इक्वल टू PRT। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में ये कहा है, जब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है लिख लेते हैं, और बाकी चीज दिया है आप लिख सकते हो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। उसने ये कहा कि एंगल ये PQRS बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है PQR, इसको S तक बढ़ाया गया है, इसको T तक। अब फिर कहता है PQR यानी एंगल जो ये PQR ये वाला एंगल है वो PRQ यानी इस एंगल के बराबर है, यानी अंदर वाले दोनों एंगल बराबर हैं, तो कहता है ये वाले भी आपस में बराबर। वैसे जाहिर सी बात है, अगर 180 मान लो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं? 40, अगर ये 40 कह रहे हैं ना दोनों बराबर, अगर इसको 40 मान लें तो ये भी 40 होगा। अब ये 40 है तो 40 से बचा हुआ एंगल 140 ही वाला हो जाएगा, और इससे घटाएंगे 40 घटा देंगे तो ये भी 140 आ जाएगा। तो देखो दोनों बराबर हो गए ना। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी कोई ट्रायंगल हो उसके दो एंगल बराबर होते हैं, तो एक ही रेखा के दो एंगल बराबर होते हैं इंटीरियर, तो
एक्सटीरियर भी बराबर होते हैं, यानी यदि अंतः बराबर होते हैं तो बाह्य बराबर होंगे, बाह्य बराबर होंगे तो अंदर बराबर होंगे। तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर देखो प्रूविंग कैसे करेंगे, प्रूविंग कैसे करेंगे इसकी प्रूविंग दो, ध्यान से देखना। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल P, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR, PQR बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। मैंने ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 कर दिया, बिकॉज रैखिक क्या है, रैखिक, एक ही रेखा में बने हुए हैं, रैखिक उन्हें तो बोलते हैं ना रैखिक। ओके, इक्वेशन नंबर इसको डाल दो फर्स्ट। उसके बाद देखो एंगल ये वाला PRT प्लस एंगल अंदर वाला PRQ बराबर भी 180 होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से आप देखोगे तो जब ये बराबर है पक्ष तो ये भी बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ ना कि PQS प्लस PQR बराबर PRT प्लस PRQ, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमको दिया है प्रश्न में कि जो PQR है PRQ के बराबर है। इसका मतलब मैं PQS रहने देता हूं, इसकी जगह पे PQR की जगह पे PRQ रख सकता हूं, तो PRQ रख दिया बराबर एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो PRQ है वो PRQ के बराबर है, तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचा हमारा PQS बराबर इधर क्या बचा PRT, और यही हमें प्रूव करना था। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ हुई इस प्रश्न में, आपको कहीं पर दिक्कत हुआ क्या इस प्रश्न में, कहीं दिक्कत हुई प्रश्न में, नहीं हुई ना। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। कहता है एक आकृति हमारे पास दी गई है कुछ इस तरह से, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है और एक रेखा और भी है ये, ठीक है। ओके, फिर इसने ये कहा ये वाला x, ये y, ये z, एक रेखा कोई ऐसे कट की है, ऐसे ही है, नो इधर से आ गया, ये वाला है x, ओके, ये वाला है y, ये ऊपर वाला y और ये वाला है z, ठीक है। ओके, अब इस प्रश्न में ये कहा है कि ABCD के पैरेलल है, AB है ये रेखा और ये CD रेखा है, CD, और ये है ABCD EF, ये है EF, यानी जब तीन रेखाएं आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पर इसने दिया है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और जो CD है वो EF के पैरेलल है। मतलब ये हुआ कि AB पैरेलल है CD के हो जाएगी, पैरेलल EF हो जाएगी, यानी कि मैं तुम्हारे बराबर तुम उसके बराबर तो तीनों लोग बराबर, तो वही चीज हो गया। अब यहाँ पर और भी दिया है कि x और z का रेशियो, सॉरी y रेशियो z बराबर दिया है, y रेशियो z कितना दिया है 3:7, 3:7, तो x इक्वल टू 1, ये दिया प्रश्न में। तो आइए हल करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहली बात तो आप मुझे बताओ y और z का रेशियो दिया है, तो जब भी y और z का रेशियो दिया है तो एंगल y बराबर हम क्या ले लेंगे, 3 है तो 3x, और एंगल z बराबर क्या हो जाएगा 7 है तो 7x, ओके, क्योंकि हम x मान लेते हैं ना उसके साथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज और होती है कि हमारे पास x दिया हुआ है, इसलिए हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है, a मान ले, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत भाई, a भी मान सकते हो, a मान ले, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से y और z दिया है, y और z, तो ये दोनों का कोई रिलेशन है क्या, इन दोनों कोई रिलेशन होगा भाई, मुझे बताओ अगर ये y है तो ये वाला भी तो y होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा y, तो यहाँ पर लिखोगे एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री, ओके। जब 180 होगा तो एंगल y मतलब कितना है 3 है, तो 3a रख देते हैं, प्लस एंगल z कितना है 7, तो 7a रख दो बराबर 180 कर दो, तो 7 3 10a हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से a बराबर निकालोगे तो 10 8 80 मतलब 18 आ गया, a का वैल्यू 18 आ गया। जब a का वैल्यू 18 आ गया तो मुझे ये बताओ y बराबर क्या होगा, एंगल y कहो चाहे y कहो बात बराबर है, चलो y एंगल y लगा दो, 3a, तो 3 इंटू a कितना है 18,
तो 18 3 का 54 हो जाएगा, 54 डिग्री। एंगल जेड कितना है 7A, तो 7A मतलब 7A 18, 18 7 126 होता है ना, 6 4 10 5 2 7 1 8, ठीक है 126 डिग्री। ओके, जब ये 126 डिग्री आ गया तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए x, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ x प्लस वाई बराबर भी 180 होगा ना। एक बात यहाँ पर लिख देना, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ऐसे लिख दो बस, हो गया भाई। इन दोनों का सम भी तो 180 हो, क्योंकि एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, एक ही तरफ के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो x हमारा कितना है, x तो निकालना है, y दिया है ना, y कितना आया, y 54 डिग्री, तो 54 रख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54 डिग्री, घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आएगा, और ये बचा हमारा 7 में से 5 गया 2 आएगा, और ये 1। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल x जो होगा वो 126 डिग्री हो जाएगा। एंगल x कितना हो जाएगा, 26 डिग्री। नहीं समझ में आया, एंगल x बराबर 26 डिग्री। और वैसे भी अगर चाहते तो एंगल x आप निकालना आसान था, क्योंकि एंगल x उतना ही होगा जो एंगल z होगा। कैसे, क्योंकि अगर एंगल z 126 है तो ये वाला भी 126, तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले बराबर, लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले बराबर है। अच्छा 100, ये z है ना, तो ये 100 कितना है, 126 था, तो 126 था ये वाला, तो घटा दो कि ये वाला आएगा। फिर जब ये वाला आ जाएगा तो लाइन के ऊपर वाले के बराबर ये, फिर लाइन के ऊपर वाला बराबर ये, तो जब ये 126 हो जाता तो इसका मतलब ये वाला भी 126 से 126 हो जाता, क्योंकि हटा देते ना, क्योंकि 54 है तो ये भी 54 ही आता, 54 के हिसाब से आता ना, क्योंकि 54 होता ये वाला तो ये भी 54 आता, जब ये 54 होता तो ये वाला 126 हो ही जाता। तो सिंपल है ना, देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको यहाँ तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ इसी तरह की चीजें थी जो कि हमने सीख लिया, बहुत ही प्यार बहुत ही मोहब्बत से हमने ये क्वेश्चंस को किए हैं। उम्मीद है आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कितने आसान क्वेश्चन थे ना, और थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ता है, बस थोड़ा सा मेहनत कर लो बस हो गया, ठीक है ना। आज कर लो मेहनत, भविष्य बीतेगा, किसमें, भविष्य में मिलेगा तुम्हें सुकून, ठीक है ना। जो आज करेगा मेहनत उसे भविष्य में सुकून मिलेगा, इसलिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है ना। मेहनत करते रहो और पढ़ाई के, बोलता हूं ना हमेशा कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को जरा सजा कर तो देखो, और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार TOC चैनल से दिल लगा कर तो देखो। बस इसी के साथ हम आज की इस वीडियो क्या करते हैं, खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं हम लोग की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।